2026 के बजट में आपको क्या मिलेगा? बजट कैसा होगा? युवा, किसान, नौकरी पेशा लोगों के लिए क्या है खास? 10 पॉइंट में समझिए कड़क के साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2026 को संसद में सुबह 11 बजे बजट पेश करेंगी, जिसमें उम्मीद तो यह है कि मिडिल क्लास के लिए पिटारा खुलेगा। तो क्या बड़े ऐलान हो सकते हैं, वो आपको मैं बता देती हूँ। सैलरीड क्लास को स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाकर राहत दी जा सकती है। इसे 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया जा सकता है। हेल्थ इंश्योरेंस पर सेक्शन 80D की छूट को भी बढ़ाया जा सकता है। होम लोन ब्याज पर डिडक्शन 2 लाख से ज़्यादा किया जा सकता है और TDS नियमों को सरल करने जैसे छोटे सुधारों की उम्मीद भी है, ताकि लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा बचे। हाल के कुछ महीनों में जिस तरह से हालात दुनिया भर में बने हैं, उसे देखते हुए डिफेंस सेक्टर को मजबूत फंडिंग मिल सकती है। पिछले कुछ सालों में भारत खुद को डिफेंस एक्सपोर्टर हब बनाने की दिशा में काम कर रहा है, तो ये बजट डिफेंस सेक्टर के लिए भी अच्छा माना जा सकता है। सरकार का सबसे बड़ा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पर होने की संभावना है, तो ऐसे में कई हाईवे, एक्सप्रेसवे, रेलवे कॉरिडोर का ऐलान हो सकता है। सरकार रेलवे नेटवर्क पर मजबूत करने और आधुनिक बनाने को जोर दे सकती है। ऐसे में रेलवे बजट में नई वंदे भारत ट्रेनों के अलावा सेमी हाई स्पीड रेल स्टेशन रीडेवलपमेंट पर जोर रहेगा। साथ ही इलेक्ट्रिक बसों और ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए भी अलग फंडिंग का ऐलान हो सकता है। सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था को देश का ग्रोथ इंजन बनाने पर फोकस कर रही है। ऐसे में संभावना तो ये भी है कि सरकार सिंचाई परियोजनाओं के साथ एग्रीटेक स्टार्टअप्स, कोल्ड स्टोरेज और वेयर हाउसेस के लिए भी घोषणाएं करेगी। किसानों को हजारों करोड़ की सौगात दी जा सकती है। युवा आबादी को देखते हुए बजट 2026 में स्किलिंग बड़ा मुद्दा रहेगा। इंडस्ट्री लिंक्ड स्किल प्रोग्राम या फिर AI और टेक ट्रेनिंग ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म को भी बजट में बड़ी फंडिंग मिल सकती है। बजट में टेक और स्टार्टअप सेक्टर के लिए बहुत कुछ हो सकता है। AI, फिटनेस, डीप टेक, साइबर सिक्योरिटी जैसे सेक्टर को प्रोत्साहित किया जा सकता है। अवसर खोले जा सकते हैं इनके लिए। स्टार्टअप्स के लिए कंप्लायंस आसान करना एक बड़ा एजेंडा हो सकता है। बजट में MSME सेक्टर को क्रेडिट और टेक सपोर्ट मिल सकता है। संभावित कदम हो सकते हैं कि MSME को आसान लोन, गारंटी स्कीम्स और डिजिटल बिजनेस इंश्योरेंस भी दिया जा सके और उसके लिए आसान कदम वो उठा सकें, क्योंकि सरकार अच्छी तरह जानती है कि देश की सबसे ज़्यादा नौकरियां इसी सेक्टर में आती है और अगर ये सेक्टर समृद्ध बनेगा तो देश समृद्ध बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग को ग्लोबल लेवल पर मजबूत करने का खास ध्यान रहेगा। सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार देखने को मिल सकता है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में हाल ही में हुए बदलाव से दुनिया भारत को चीन के विकल्प के रूप में देख रही है। तो जाहिर सी बात है कि भारत भी खुद को उसी लिहाज से दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश करेगा और इस बजट में भी रणनीति पक्का दिखने वाली है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ग्रोथ तभी मिलती है जब उसकी एनर्जी सेक्टर में ग्रोथ हो, तो सरकार इस सेक्टर पर भी फोकस करेगा। खास बात यह है कि ग्रीन एनर्जी इस साल के बजट का थीम भी हो सकता है। इसमें सोलर और विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन बैटरी स्टोरेज, इन क्षेत्रों में लंबी अवधि की सब्सिडी और निवेश की घोषणा भी संभव है। कोविड के बाद हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अहमियत काफ़ी बढ़ गई है। इसका जिक्र PM मोदी भी कई बार कर चुके हैं। तो आपको क्या लगता है, इस बजट में क्या खास होने वाला है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और देखते रहिए कड़क। शुक्रिया।